हेलो गाइस, जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। कैंडल वैक्स रीडिंग में है आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं पूजा त्यागी और आज की रीडिंग में आपके व्यक्ति की गहन छुपी भावनाएं हम पता कर लेने वाले हैं। ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल है। जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी आप ड्रॉप कर दें। अभी के भी वीडियो को लाइक करें ताकि आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। आइए देखते हैं आपके व्यक्ति की मनोस्थिति आपको लेके क्या है। मैं राशि भी बताऊंगी, लेटर्स भी बताऊंगी और कुछ डेट ऑफ बर्थ भी बताऊंगी, तिथियां भी बताऊंगी ताकि आप रेजोनेट करें तो आपको पता चल जाएगा कि रीडिंग आपके लिए है। वैसे तो अगर आप अपनी सिचुएशन से भी रेजोनेट कर जाएं तो भी रीडिंग आपके लिए मानी जाएगी। कैंडल वैक्स रीडिंग है, पानी माध्यम है, बहुत ही सटीक और बहुत ही डीप रीडिंग ये होने वाली है। चलिए करने देते हैं वैक्स को अपना कमाल। यू जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स और अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए। आप चाहे तो पीछे जाके पॉज करके जो मैंने अभी कैंडल की फ्लेम आपको शो की हुई थी उसको भी आप उस पर भी फोकस करके अपने व्यक्ति का नाम अपने मन में ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। मुझे बहुत सारा वैक्स एक साथ इकट्ठा होकर आपस में जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके व्यक्ति की भावना इस वक्त आपको लेके ओत प्रोत दिखाई दे रही है। व्यक्ति आपकी भावनाओं से ओत प्रोत है। पूरी तरीके से इस व्यक्ति को आपकी भावनाओं ने, आपके इमोशंस ने, आपकी यादों ने घेरा हुआ है। ठीक है, जैसे होता है ना एक बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, राइट, अंगूर होता है ना, एक बंच होता है उसका, तो वो कैसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो उसी तरीके की भावनाएं आपके व्यक्ति के मन में मुझे आपके लिए दिखाई देती है। यानी कि कहीं से भी कड़ी अभी टूटी नहीं है। यानी कि निडल स्टक, कांटा अभी भी इनके पैर में चुभा है। यहाँ तक कि अगर आप नो कांटेक्ट का सेपरेशन में हो तो भी ये पर्सन अभी भी आपको भूला नहीं है। जो मुझे राशि दिखाई देती है वो लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसेस ज्यादा अधिक प्रोमिनेंट दिखाई दे रही हैं। नंबर्स मुझे, लेटर्स मुझे लेटर वी। आपके व्यक्ति को फोटोग्राफी का शौक हो सकता है, आपके व्यक्ति को सिंगिंग का शौक हो सकता है। आपका पर्सन बहुत आसानी से डिसीजन ले नहीं पाता है, ऐसा हो सकता है। मदद लगती है उसको हमेशा डिसीजन लेने में, लेता भी तो गलत से गलत लेता है, इम्पल्स में डिसीजन लेता है। लेटर एस, लेटर यू, लेटर ए, नंबर 8। आपके व्यक्ति के लग्न में शनि हो सकता है या आपके व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ यानी कि मूलांक 8 हो सकता है। इस तरह का नंबर 3 भी मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे नंबर 10 दिखाई दे रहा है, नंबर 7 दिखाई दे रहा है। लेटर्स मुझे लेटर ओ, लेटर पी, लेटर एन, लेटर एस मैंने आपको बताई है, लेटर ए भी बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओ की मात्रा भी बनती हुई दिखाई दे रही है, तो लेटर यू भी कहीं ना कहीं यहाँ पे विजिबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी व्यक्ति आपका डिसीजन बहुत अच्छे नहीं लेता है, लेकिन घमंड इसको इतना ज्यादा है कि इसको लगता है कि जो करता है सही करता है। ठीक है, आपको लेके इस व्यक्ति ने अभी नहीं, शुरू से ही सिचुएशन काफी ऑन ऑफ रखी है। ओके, यानी कि आपका व्यक्ति सटल तरीके से हिंट देता रहा है कि मैं फ्रीडम चाहता हूँ, मुझसे ज्यादा उम्मीद मत करो। ठीक है, लेकिन उसको भी इसने मिक्स रखा, यानी कि ये बात इसने बोली नहीं, ये बात इसने आपको बीच बीच में एहसास कराई होगी, लेकिन बोली इसने फिर भी ये बात नहीं। तो आप बहुत कंफ्यूज रहे हो इस कनेक्शन में, और प्यार आपको भी इससे हुआ है। आपने इस व्यक्ति से इसलिए तो प्यार, इस कनेक्शन में आप इसलिए नहीं रहे हो कि व्यक्ति चाहेगा आपको कमिटमेंट देना तो रहोगे या नहीं रहोगे। ये व्यक्ति नहीं भी इसने कभी कहा है कमिटमेंट देने के लिए या क्लियरली नहीं कहा है, तब भी यू केप्ट फॉलिंग इन लव विद दिस पर्सन। इनका कमिटमेंट देना आज आपको अखर सकता है, अखर रहा है, लेकिन ये व्यक्ति शुरू से ही थोड़ा लुका छुपी रहा है। आप चाहते तो आप उस समय रिश्ते से बाहर निकल सकते थे, क्योंकि कुछ कुछ हिंट्स, कुछ कुछ रेड फ्लैग आपको दिखते थे, पर आप नहीं निकल पाए। तो सारा का सारा ब्लेम व्यक्ति पे नहीं डाला जा सकता है। जब भी आपके पास मौके रहे हैं निकलने के इस कनेक्शन से बाहर, तब आप नहीं निकले हो और आपने हमेशा ये बोला कि ये मुझे निकलने नहीं देता। ठीक है, लेकिन लेकिन यू नो ना व्हाट यू फील, तो कहीं ना कहीं आप निकल सकते थे बट आप नहीं निकले। तो आप दोनों का जो कनेक्शन है वो इतना गहन है, ऑन द सोल लेवल है, कि आप भी कई सच्चाई जानते हुए ना इस कनेक्शन से निकल नहीं पाए हो। इसके अलावा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, इनको डेजर्ट या कुछ ठंडी पदार्थ बहुत पसंद हो सकते हैं, इनको अच्छे लगते हैं। ये व्यक्ति या तो किसी बात को लेकर बिल्कुल ही धुनी हो जाएंगे, या तो नंबर 8 बहुत बड़ा दिखा है, ये इन्फिनिटी का भी साइन है जो आपके रिलेशनशिप में अभी भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को दिखाता है। आपके व्यक्ति या तो किसी चीज को लेके, देखो इन्फिनिटी, इफ आई मूव इट देन द वैक्स विल मूव, तो मैं इसलिए मूव नहीं करती, यहाँ पे बन रहा था, देखिए नंबर 8 भी था। तो आपके जो पर्सन है ये या तो किसी चीज में इतने धुनी है कि इन्हें होश ही नहीं आएगा, या फिर व्यक्ति इतने विमुख हो जाते हैं चीजों से कि ये फिर उस पर ध्यान ही नहीं देते, और ऐसा ही आपसे कनेक्शन में भी करते हैं। कभी कभी बहुत प्रफुल्लित, बहुत अच्छे, बड़े नपे तुल्य सधे दिखेंगे आपको, जैसे कि इनसे कोई बड़ा, कोई महान व्यक्ति, कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है नहीं।
और कभी कभी बिल्कुल बचकाना। दूसरी बात है, आपका व्यक्ति आपको छेड़ता है, आपको परेशान करता है, कई बार ऐसे हर्टफुल बातें कहता है कि आपके दिल को लग जाती हैं, आपके आत्मा तक वो पहुंच जाती हैं, और फिर वो आपसे कह देता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तो आप ये नहीं समझ पाते कि वाकई में मजाक कर रहा था, कहीं मुझे कोई मैसेज देना चाह रहा था, या ये सच में सिर्फ एक हंसी ठिठोला था। ठीक है, अब आपका व्यक्ति बहुत चालाक है। आपका व्यक्ति का मजाक में भी एजेंडा होता है, क्योंकि एजेंडा के बिना मतलब के होते व्यक्ति सांस भी नहीं लेता। ठीक है, वहां का एजेंडा ये होता है कि ये आपको खोए भी ना, यानी कि आप रिश्ते से बाहर जाने की बात भी ना करो, और ये आपको लगातार हिंट भी देता रहे कि आप मुझसे ज्यादा उम्मीद मत करना। ठीक है, ऐसा आपका पर्सन लगातार करता रहा है और अभी ज्यादा कर रहा है, क्योंकि इसके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन आए हैं, कुछ प्रायोरिटीज बदली हैं, जहां पे ये व्यक्ति उतना अधिक ध्यान आप पे नहीं दे रहा। आप में से कुछ लोगों के व्यक्ति थर्ड पार्टी सिचुएशन में मुझे काफी अधिक इन्वॉल्व लगते हैं, और थर्ड पार्टी और आपके बीच की जो डिवाइडेड अटेंशन है ना, जो डिवाइड हो गई है अटेंशन, उसकी वजह से भी आपको काफी ज्यादा जो मिलनी चाहिए तवज्जो वो नहीं मिल रही, और आप बहुत हर्ट महसूस कर रहे हो, और आप ये भी सोच रहे हो कि क्या मेरी इतनी वैल्यू थी कि कोई भी व्यक्ति आए और उसको मुझसे ले जाए और चला जाएगा? क्या मैं इतनी इंपॉर्टेंट थी इसके लिए, या मैं इतना इसमें बस मेरा यही था क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इस रिलेशन में अपनी वैल्यू को बहुत हाई रखा है, आपको आपने हमेशा ये सोचा कि नहीं यार मेरे बिना रह नहीं पाएगा। आपने ये हमेशा सोचा कि अगर ये व्यक्ति मेरी इतनी जरूरत बन सकता है कि मैं इसके बिना सांस भी लेना मेरे लिए मुश्किल है, तो फिर इसके लिए भी तो होगा। लेकिन आप ये भूल गए कि आप और वो दो अलग अलग लोग हैं, और उनका चीजों को परसीव करने का, महसूस करने का, तवज्जो देने का, प्रायोरिटाइज करने का, स्ट्रेटेजाइज करने का तरीका और वेवलेंथ और स्किल्स अलग अलग है। प्यार में अक्सर ऐसा होता है, हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारा ही मिरर है, क्योंकि इसमें क्या है ना, आप दोनों एक ही हो जाते हो ऑलमोस्ट अच्छी एनर्जी में, लगता ही नहीं कोई फर्क है, कोई बाउंड्री ही नहीं दिखाई देती, ऐसा लगता है कोई बाउंड्री ही नहीं है, हम दोनों एक हैं, पर ऐसा होता नहीं है, कोई एक नहीं होता। जहां दो मनुष्य हैं वहां बाउंड्रीज होंगी, जहां दो मनुष्य हैं वहां दो अलग अलग सोचें होंगी, जहां दो मनुष्य हैं चाहे वो प्यार में ही क्यों ना हो, वहां अलग अलग एम्बिशंस और अलग अलग प्रायोरिटीज हो सकती हैं, और वो जीवन यात्रा में, रिलेशनशिप की यात्रा में कभी भी बदल सकती है। इसलिए मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ, जब नया रिश्ता को शुरू करें तो ये ना सोचे कि ये रिश्ता तो ऐसा ही चलेगा। मन है, इंसानी भाव है, बदल जाता है। ठीक है, वरना तो हर लव स्टोरी का अंजाम सक्सेस ही होता, वरना हर लव स्टोरी तो परवान नहीं चढ़ती, पर ऐसा होता नहीं है। अधिकतर परवान नहीं चढ़ती, अधिकतर लव स्टोरी ऐसे ही रह जाती है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन इसलिए भी इतनी ज्यादा हाई है व्यूअर, क्योंकि आप खुद एक बहुत ही सधे हुए इंसान हो, आप किसी भी चीज में बहुत ज्यादा जिसको हम बोलते हैं कि कंट्रीब्यूट करते हो, बहुत कंट्रीब्यूट करते हो आप किसी कनेक्शन में, यू आर वेरी वेरी कमिटेड पर्सन। ओके, वही बात होती है ना कि एक बार जबान दे दी तो दे दी, फिर मैं झुकूंगा नहीं, फिर मैं रुकूंगा नहीं, फिर मैं किसी की सुनूंगा नहीं, ये है आपका हिसाब, और आप ऐसा ही करते हो, ऐसा ही करते आए हो। सो यू आर समबडी जो कभी भी व्यक्ति को छोड़ के जाने के बारे में आपने सोचा ही नहीं। ठीक है, कोई किसी और व्यक्ति के साथ भी यदि आप प्रेम पुस्तक में पढ़ते तो भी आप ऐसे ही होते। इट इज नॉट अबाउट दिस पर्सन और दिस रिलेशनशिप, इट इज अबाउट यू। आपकी एक मौलिकता है, आपकी एक डिसिप्लिन है जिसमें आप रहते हो। प्यार करूंगी, या तो प्यार करोगे ही नहीं, और अगर करोगे तो उस व्यक्ति को फिर टूट के आप चाहते हो। आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रही है इस कनेक्शन में, वो यही बात कह दीजिए, क्योंकि इसका ये ऐसा है आपका, आपके व्यक्ति का, कि एक अच्छे टीचर को खराब स्टूडेंट मिल गया। आप एक अच्छे टीचर हो, आपका व्यक्ति बहुत ही खराब स्टूडेंट है, सीखता बहुत लेट है, गलतियां करता है, गलतियां करने के बाद नाट जाता है, कहता है मैंने तो की ही नहीं, सेम चीज बार बार करता है, और आप उसको टीचर की तरह समझाते रहते हो, कभी डांट देते हो, कभी रिक्वेस्ट कर लेते हो, कभी मना के लिए आते हो, कभी बोलते हो ठीक है बाहर में नहीं बात करनी तुझसे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां जो इस चीज में बहुत सही से एग्जाम्पल में अलाइन हो रही हैं कि यू आर अ गुड टीचर एंड योर पार्टनर इज अ वेरी वेरी बैड स्टूडेंट। लेकिन है आप दोनों में कनेक्शन जबरदस्त। ठीक है, कनेक्शन मतलब डोर तो है, बंधी हुई है, हरी है डोर। ठीक है, तो दिस इज समवेयर इज गिविंग यू पेन, गिविंग यू सफरिंग, क्योंकि आप इस ये जो सूरत हाल आपके कनेक्शन का है ना, आप इस रिश्ते को ऐसा शेप लेता हुआ देखना नहीं चाहते थे। आप नहीं चाहते थे कि आपके रिश्ते का ये अंजाम हो, आप नहीं चाहते थे कि आपका रिश्ता ऐसी शेप ले, ऐसी दुर्गति इसकी हो जाए। तो कहीं ना कहीं जब आप अपने कनेक्शन की दुर्गति देखते हो तो वो आप इंटर आप अपनी दुर्गति देखते हो। एक ही बात है ना, कनेक्शन की दुर्गति होना या आपकी दुर्गति होना, क्योंकि आपके लिए तो ये कनेक्शन एक बच्चे जैसा है जिसे आपने पाला है, पनपा है ये आपके अंदर। ओके,
और बहुत समय तक आप में से बहुत सारे लोगों ने कनेक्शन सिंगल हैंडेडली चलाया है, यानी कि आपके एफर्ट से ही कनेक्शन चला है। तो जब ऐसा होता है कि आपके ही एफर्ट से कनेक्शन चल रहा होता है ना, तो व्यूअर होता क्या है कि आप बहुत टची हो जाते हो उस चीज को लेके, ठीक है, और इसीलिए आपकी सफरिंग, आपका दुख इस वक्त बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। आपका जो व्यक्ति है वो भी जानता है जो हो रहा है, वो भी जानता है जो चल रहा है, वो भी जानता है कि कैसे वो आपको सफर करवा रहा है, वो भी जानता है कि आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, लेकिन उसको अभी ये सब चल रहा है, ठीक है। वो ये सोचता है कि आप अपने इमोशंस की जिम्मेदारी खुद ले, मैं क्यों मनाने जाऊं। ओके, अपने आप रोएगी, अपने आप रोएगा, अपने आप संभल जाए। ये आपके व्यक्ति की सोच होती है, मैं मनाने नहीं जाऊंगा। इनिशियली जब रिश्ता ताजा ताजा रहा होगा तब व्यक्ति मनाने भी आया होगा, लेकिन अभी व्यक्ति मनाने भी नहीं आता। अब रो के, धोके, परेशान होके, 2-3 दिन भटकती आत्मा की तरह घूम के फिर से इस व्यक्ति के पास पहुंच जाते हो, क्योंकि आपको कनेक्शन वापस रिवाइव चाहिए, बिकॉज आप कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को बहुत कुछ मान बैठे हो, कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति के बिना रह नहीं पाते हो। इसको भी पता है कि घूमते घामते आप भटकते भटकाते आप इसी के गले में वापस आ ही जाओगे। तो ये आपको अब तो मनाने भी नहीं आता और आपको वो चीज हर्ट होती है। हो सकता है कि आप बहुत बीमार रहे हो, कभी अगर व्यक्ति आपका हालचाल पूछने भी ना आया हो, या उतना ज्यादा ये नहीं वो करता, तवज्जो नहीं देता। आप जब शिकायत करते हो तब मे भी थोड़ा मेकअप कर देता होगा चीजों को कि ठीक है यार गलती हो गई, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तभी नहीं आता। इस व्यक्ति का जो नेक्स्ट एक्शन है वो डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये व्यक्ति आपको फॉर ग्रांटेड चाहे कितना भी ले ले, लेकिन जो डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों के बीच में वो अभी भी स्थिर दिखाई देता है, अभी भी मुझे वेरी मच प्रेजेंट दिखाई देता है, ठीक है। और देखो, एक होता है कि हमें एक छत मिल जाए रहने के लिए, ठीक है। अब उस छत, वो जो घर है जहाँ पे आप रह रहे हो, उसकी स्थिति या तो बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत सुंदर, बहुत एकदम सजी हुई, बढ़िया इंटीरियर्स, या फिर वो एक झोपड़ा टूटा फूटा घर भी हो सकता है। आपका कनेक्शन इस टाइम एक टूटे फूटे घर की तरह है कि वो है तो सही लेकिन मजा नहीं आता उसमें रहने में। तो अभी आपको तय करना है कि आपको इस घर के मेंड होने का समय का वेट करना है, या फिर आपको इससे निकल जाना है, क्योंकि ये एक हद तक ही मेंड हो सकता है, क्योंकि आपके व्यक्ति की जो बेसिक ट्रेट्स है वो तो बदलेंगे नहीं। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर के साथ झोपड़पट्टी वाले घर में भी, ऐसे रिश्ते में भी रहने के लिए तैयार हो, जो कि आप में से अधिकतर लोग हो भी, तो थोड़ा सा वेट करो, ओके। डेफिनेटली ये प्यार का महीना है, इश्क का महीना है, तो इसके एंड तक आपके रिकंसिलिएशन के चांसेस बहुत हाई हैं। आपको इस पूरे के पूरे महीने, पूरे के पूरे मंथ आपको यही मैनिफेस्ट करना है कि आप दोनों वापस आ गए हो, व्यक्ति आपके पास लौट आया है, आप दोनों बहुत खुश हो। और ये कहते कहते आपको मैनिफेस्टेशंस डेली करनी है अंटिल द एंड ऑफ दिस मंथ। तो बहुत सारे लोगों की, अराउंड 60 to 65 लोगों के रिकंसिलिएशन इस मंथ के एंड तक होंगे, ठीक है। ये आपके व्यक्ति की भावनाएं थी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।